हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास पढ़ेंगे। इससे रेलवे में किसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक साल 2 नंबर 1 नंबर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन आज की बात बच्चे नहीं फंसेंगे, बोलेंगे सर अब नहीं फंसते, अब बना लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स अब रेलवे दूर नहीं, ठीक है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। बोर्ड मास फ्रेंड्स होता है क्या? फ्रेंड्स बोर्ड मास होता है क्या, इस पे मैं ध्यान दूंगा आज हम लोग। फ्रेंड्स मैं खेत देहाती भाषा में भी समझाऊंगा, आप लोग के शहरी भाषा में भी समझाऊंगा। जिस भाषा में आप लोग को पसंद पड़ेगा उस भाषा में सिर्फ आप लोग क्या समझने पे ध्यान दीजिएगा। मैं घरेलू बात क्या करूंगा आप लोग से इस समझाने में, जिससे आप लोग ऐसा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझना है, एकदम हंसते हुए हम लोग को समझना। इसलिए आज कुछ घरेलू मुद्दा पे भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग बहुत बढ़िया से बोर्ड मास जो है, जड़ से बीमारी जो है उसको हटा सकें आप लोग। और आते हैं फ्रेंड बोर्ड मास क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड मास होता है क्या, पहले हम लोग ये जानेंगे कि बोर्ड मास होता है क्या। फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। बी से फ्रेंड्स ब्रैकेट होता है। बी से क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रैकेट। ओ से ऑफ मतलब का। डी से डिवाइड भाग। एम से मल्टीपल गुना। ए से एडिशन जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन घटाव। फ्रेंड्स ब्रैकेट को हम लोग एक पिता मानते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स पिता क्या है? फादर्स। किसका फादर्स है? तो फादर्स है ये तीनों का। इसका कितना बच्चा है? 3। फ्रेंड इसका बच्चा कितना है? 3। बच्चा का नाम क्या है? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। छोटा कोष्ठ, मध्य कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। ये इसका बेटा का नाम है। 3 बेटा है, तीनों बेटा का क्या नाम है? छोटा कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। फ्रेंड्स हम लोग आगे जानेंगे और अब जानेंगे कि ऐसे इसको यूज कैसे करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है क्या, पहले क्या बी, तो बी से होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, सिंपल सी चीज है। फिर क्या होता है? ओ से ऑफ, ऑफ है सेकंड नंबर पे, तो ऑफ का काम करेंगे। फिर है क्या? डी से डिवाइड, तो डिवाइड का काम करेंगे। एम से मल्टीपल, इसका काम करेंगे। फिर क्या है? एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब ब्रैकेट की बारी आ रही है। पहले कौन सा ब्रैकेट को हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक घरेलू मुद्दा लेकर समझते हैं, घरेलू बात, जिससे आप लोग थोड़ा हंसिएगा, समझने का प्रयास है, पूरा प्रयास कीजिएगा। हाँ ऐसे ही याद, एक स्टोरी टाइप का हम लोग बना के मन में ही याद रखेंगे। हाँ ऐसे पढ़ेंगे, भूल गए हैं, यहाँ पे ऐसे ही याद कर सकते हैं, ऐसे बनाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या, देखिए किसी घर में 3 पुत्र हुआ, तीनों पुत्र का क्या हुआ? शादी हुआ। क्या हुआ? शादी हुआ। एक बड़ी बहू उसकी है, उस घर, इस घर का क्या है? ये बड़ी बहू है। फिर ये मंझली बहू, मध्य बीच वाली भाग है जो मंझली बहू है। फिर एक छोटी बहू, क्या है? छोटी बहू। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए बड़ी बहू जो है वो शुरू में टेढ़ रहती है, शुरू में टेढ़ रहती है, बीच में कुछ दबाव की वजह से सोज होती है, लेकिन फिर जाकर टेढ़ हो जाती है बड़ी बहू। क्या बोलते हैं? बड़ी बहू आती है जब शुरू में टेढ़ हल्का रहेगी, फिर जाकर क्या होगी? बीच में सोज हो जाएगी, फिर जाकर लास्ट में टेढ़ हो जाती है। फिर मंझली बहू क्या करती है? जानती है कि बड़ी बहू जो है हमसे बहुत काम कराएगी, कि शुरू से एक्शन में रहती है, इस तरह से एक्शन में रहेगी, शुरू से ही टेढ़ रहेगी, या काम करा लो हमसे। छोटी बहू जो है जानती है, छोटी बहू जानती है
कि ये दोनों जो है हमसे बहुत ज्यादा कम कराएंगे, इसलिए छोटी बहू और क्या रहती है, शुरू से एकदम इस तरह रहती है। फ्रेंड्स हम लोग अभी यूज इसको कैसे करते हैं, तब फर्स्ट में फ्रेंड्स हम लोग इसको यूज करते हैं, छोटी बहू को क्या करते हैं, देखते हैं क्या घर के जो मालिक होते हैं कि लगता है झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, इसका वजह जो है छोटी बहू, क्या है इसका वजह है छोटी बहू। छोटी बहू के साथ में रहने के कारण परिवार में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तो छोटी बहू के क्या किया जाता है, पहले अलग कर दिया जाता है, अलग करके निकाल दिया जाता है, छोटी बहू को अलग कर दिया जाता है। फिर देखते हैं कि झगड़ा उसी तरह हो रहा है, झगड़ा उसी तरह हो रहा है, झगड़ा उसी तरह हो रहा है, तो क्या करते हैं, मंझली बहू को फिर हटा देते हैं। क्या करते हैं, मंझली बहू के फिर हटाते हैं। इसके बावजूद देखते हैं फ्रेंड कि झगड़ा हो रहा है, तो फिर बड़ी बहू के भी माता पिता अलग कर देते हैं, तीनों वालों को अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद एक माहौल बढ़िया शांति से बनता है, और फिर क्या आता है, कुछ ना कुछ उसका परिणाम रिजल्ट जरूर आता है। सब जब अलग अलग हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है ना फैमिली में। कोई होता है कि बढ़िया चलता है, कोई होता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कोई ज्यादा होता है। इसमें भी एक और है फ्रेंड्स, एक लाइन जिसको हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं, ये इन तीनों का क्या है, ननद। ये क्या है, इन तीनों का ननद। रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घर की बेटी है रेखा, जो है रेखा इस घर की बेटी है, और ये क्या ननद है इस तीनों का। तब बताइए आप ये सोचिए, जिस घर में तीन भौजाएं रहेगी उस घर की ननद जल्दी काम नहीं करती है, ये खाली ऑर्डर करती है काम करने के लिए। तो ये तीनों ननद क्या प्लान करती है, ये तीनों ननद प्लान क्या करती है कि इसको हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाएंगे तो घर में क्या होगा, झगड़ा होता ही रहेगा। तो इसको पिताजी क्या करते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं शादी करके। फिर देखते हैं झगड़ा नहीं शांत हो रहा है, उसी तरह होते जा रहा है, फिर सेकंड में इसको हटा देते हैं। फिर फ्रेंड्स देखते हैं इसके बावजूद झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होते ही जा रहा है, नहीं समझ रहा है इसके बावजूद, तब फिर इसको भी हटा देते हैं। और हद हो जाता है ज्यादा, इसके बावजूद नहीं सुधार होता है, तो फिर बड़ी बहू को भी क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्या यहाँ पे सीखे कि अगर क्वेश्चन में इस सारे के बावजूद अगर ये रेखा आएगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग रेखा का प्रयोग करेंगे, फिर छोटी कोष्ठ के करेंगे, फिर मंझली कोष्ठ के करेंगे, फिर क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ के करेंगे। अगर फ्रेंड्स ये माना हमने नहीं है, ये क्या सोचा कि हमने नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये हमने माना कि नहीं है क्वेश्चन में, तब हम लोग फ्रेंड्स पहले इसको प्रयोग करेंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत? आगे आप देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह से, ये क्वेश्चन लेकर हम लोग समझते हैं, बनाकर देखते हैं। एक क्वेश्चन है इस तरह से, 4 + 9 - 6, एक क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले क्या है लिखा है, कोष्ठ का काम करिए, ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है सीधा, ये ब्रैकेट आते हैं हम, 4 + ये घटाएं 3 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस कर दीजिए 3, इसको आंसर हो गया 7 आ गया। आज फ्रेंड्स हम लोग सीखे बोर्ड मास का रूल कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारे बनाकर खुद देखेंगे। इसके बाद देखेंगे अब हम लोग का स्पीड क्या है, फिर कुछ 1 से 2 दिन तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे पूरा। अगर हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बनाते हैं, बोर्ड मास का बना लेते हैं, तो लाइफ में कभी भी फ्रेंड्स बोर्ड मास में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह से बनाइएगा,
एक लाइन में बनाइएगा। जो कितना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, एक अथी में जवाब दीजिएगा, बना दीजिएगा। आंसर आप तुरंत बोलिएगा कि आंसर तो बन गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एग्जाम जब देते हैं रेलवे या ग्रुप डी, एनटीपीसी या बैंकिंग एसएससी जो भी चीज का एग्जाम देते हैं, 1 मिनट में फ्रेंड्स आप 1 मिनट में समझिए 36 सेकंड बचा लें, 36 सेकंड बचा लें या 30 सेकंड बचा लें, यानी 30 मिनट में हम लोग 30 सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बना। इस तरह से स्पिरिट लाना होगा अगर कोई भी चीज का एग्जाम निकालना होगा। फ्रेंड्स जीके लिए सब लोग रट कर किसी भी तरह से कर लेते हैं, लेकिन मैं रट कर नहीं कर पाता। इससे जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप सीखिएगा, उतना ही आप सीखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा समझिए और उसके बाद लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच पाए। इसी के साथ आज के लिए फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। इसको आप लोग ध्यान से रिपीट कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।